हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू मेंटर्स 24 एजुकेशन। स्टूडेंट्स, हम अपना चैप्टर 7 मैथ्स में कैन यू सी द पैटर्न पढ़ रहे हैं। इसमें हमने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको आपको अपनी नोटबुक में करना है इन सभी क्वेश्चंस को। तो स्टूडेंट्स, ये बॉक्सेस का पैटर्न है। यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या बनेगा। तो देखिए, पहले वन बॉक्स है, फिर उसके बाद वन बॉक्स के बाद ऊपर नीचे एक एक बॉक्स आ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए ऐसे, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक एक और बॉक्स आ गया है। ऐसे ही आपको यहाँ पर अगला स्टेप बना देना है। तो कैसे आएंगे, यहाँ पर देखिए, पहले ये चार बॉक्स आएंगे यहाँ पर 1 2 3 4, और फिर ऐसे ही ऊपर भी चार बॉक्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, तो चार चार बॉक्स आ जाएंगे ऊपर यहाँ पर। ठीक, तो ये आपको कर लेना है। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले वन कॉलम है थ्री बॉक्स का, फिर टू कॉलम है थ्री बॉक्स के, फिर फोर कॉलम है थ्री बॉक्स के, इस बार क्या आएंगे, फाइव कॉलम आ जाएंगे थ्री बॉक्स के। यहाँ पर देखिए पॉइंट्स में आपको करना है। पॉइंट्स में कैसे किया गया है, देखिए इस बार नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे बनेगा कि एक पॉइंट और ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक पॉइंट ऐसे ही यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, फिर उसके बाद एक यहाँ आएगा, एक यहाँ, और इस तरह से करके ये कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से एक एक पॉइंट इनके सामने लगकर एक पूरा ये बन जाएगा। ठीक है, फिर से बताते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इस बार कैसे बनेगा ये एक एक पॉइंट इसमें, ये देखिए कैसे इस बार बनेगा, इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे होगा ये एक एक पॉइंट, इस बार एक पॉइंट कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, एक पॉइंट यहाँ आएगा नीचे, और एक एक पॉइंट इनके सामने यहाँ आएगा, एक यहाँ पर आएगा, ऐसे ही एक पॉइंट इसके सामने आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये ऐसे बन जाएगा स्टूडेंट्स। आ गया सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये सभी काम आप स्टूडेंट्स आपको बुक में, अपनी बुक में नहीं, नोटबुक में करना है। ठीक है, जो बुक में समझाएंगे वो बुक में ही करना है, ये वाला नोटबुक में करना है पूरा। विच नंबर कम नेक्स्ट, आप सभी बच्चे कर लेंगे। ये पूरा सीरीज सभी पूरा कंप्लीट कंप्लीट लिखना है, और फिर लास्ट का नंबर भी आपको लिखना है। जैसे ये पूरा लिखेंगे और लास्ट में भी आप खुद से लिखना है, फिल करना है, और अपनी नोटबुक में करना है ये काम सभी। तो ये सभी बच्चे अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर बीच बीच में खाली स्पेसेस दिए हैं, इनमें आपको फिल करना है, बहुत आराम से फिल कर लेंगे। आपको नंबर फिल करना है 90 80, तो यहाँ कितना आएगा 70 60 50, यहाँ कितना आ जाएगा 40। तो सबके बीच में स्पेस दिए हैं यहाँ पर, सभी बच्चे इनको फिल कर लेंगे। ठीक, सभी आप इनको कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से सभी बच्चे। चलिए ठीक है, ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब हम आपको बुक में बताते हैं कुछ काम जो बुक में आपको करना है। चलिए देखते हैं, बुक में आपको कुछ काम करना है। देखिए यस स्टूडेंट्स, ये वाला कैन यू सी द पैटर्न, ये फ्रॉक से पहले हमने एग्जांपल देके आपको समझा दिया था। यहाँ पर देखिए टर्न्स एंड पैटर्न, यहाँ आपको रूल बताना है कितना डिग्री ये रोटेट हो रहा है, कितना रोटेट हो रहा है। तो ये रूल बताने के लिए सबसे पहले हम आपको रूल समझाते हैं व्हाइट बोर्ड पर अपने। ठीक है, चलिए व्हाइट बोर्ड पर आते हैं यहाँ पर। ठीक, ये देखिए सबसे पहले हम आपको रूल बताते हैं। तो रूल कैसे समझना है, हमने आपको ऐसे समझाया था, ये देखिए। ठीक, अगर किसी चीज़ को हम रोटेट करेंगे अब, तो ये यहाँ पर अगर हमने एक एरो बना लिया है, ठीक, यहाँ पर अगर हमने एक एरो बना लिया, इसको अगर यहाँ ले आते हैं तो ये कितना डिग्री हो जाता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री होगा तो फ्रैक्शन में कितना रोटेशन होगा, फ्रैक्शन में रोटेशन होगा 1 बाई, सॉरी 45 यहाँ नहीं होगा, यहाँ से जब यहाँ पर ऐसे आएगा तो ये डिग्री होगा 90 डिग्री रोटेट, और 90 डिग्री रोटेट होगा तो फ्रैक्शन में होगा 1/4। यहाँ से अगर ऐसे चलेंगे ना, ऐसे क्लॉकवाइज, ये अगर यहाँ से यहाँ आता है तो ये होगा 180 डिग्री रोटेट, और 180 डिग्री रोटेट होगा तो कितना होगा 1/2 होगा फ्रैक्शन में, आधा, क्योंकि पूरा फुल फ्रैक्शन और यहाँ आधे में आ रहा है। बट अगर यहाँ आ जाएगा तो ये कितना होगा, तो देखो 90 90 करके 3 बार हो गया, 1 2 3 3 बार, तो ये हो गया आपका 93 ज़ा 270 डिग्री, 270 डिग्री हो गया। और ये इसको कितना लिखेंगे, क्योंकि टोटल मार्क है इसमें, टोटल स्टेप हैं 4 रोटेट करने के लिए, 1 2 3, हमने 3 स्टेप्स रोटेट कर लिए हैं, तो फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको 3/4। ठीक है, 270 होगा तो 3/4। अब एक और समझिए, अगर ये बीच में आएगा, यहाँ पर बीच में आ जाएगा तो ये होगा आपका 45 डिग्री रोटेशन, और 45 डिग्री रोटेशन होगा तो इसको लिखेंगे 1/8 फ्रैक्शन, 1/8। ठीक, इसी से हमें आगे क्वेश्चंस करने हैं अपने। तो रूल 1, पहला रूल आपको समझना है यहाँ पर। इस रूल को देखिए, यहाँ पर बताइए कि ये कितना डिग्री और फ्रैक्शन में कितना कितना रोटेट हो रहा है। तो सबसे पहले देखिए सीधा था तो ये ऐसे था, तो फिर उसके बाद रोटेट होकर ये ऐसे हो गया इस तरह से। फिर उसके बाद
अगली बार में नीचे हो गया रोटेट, फिर नेक्स्ट स्टेप में ऐसे हो गया रोटेट, फिर ऊपर हो गया रोटेट। तो यहाँ पर आप देखकर समझ सकते हैं कि ये 90 डिग्री रोटेशन चल रहा है। ठीक है, 90 डिग्री रोटेशन यहाँ पर चल रहा है। 90 डिग्री रोटेशन होगा तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, फ्रैक्शन में 1/4 होगा। आसानी से आप बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसको देखिए, आप इसको बताइए। यहाँ पर आप देखिए ये स्ट्रेट था पहले ऐसे, उसके बाद रोटेट कर दिया सीधे नीचे, फिर ऊपर। तो कितना रोटेट कर रहा है ये, 180 रोटेट कर रहा है। और 180 होगा तो यानी फ्रैक्शन में 1/2 रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। ये वाला देखिए थर्ड में रूल क्या है, यहाँ पर देखिए ये ऊपर है, ऊपर से सीधा रोटेट करके इन्होंने कहाँ ला दिया, पूरा ऐसे घुमा के लाए, वो ऐसे घुमा के लाके यहाँ ऐसे कर दिया इतना। तो हमने बताया था ये कितना रोटेशन होगा, 3/4। वो 3/4 फ्रैक्शन में होगा तो डिग्री में कितना होगा, 270, क्योंकि 90 करके 3 बार रोटेशन हो गया। पहले ऐसे, फिर ऐसे पहुंचा दिया सीधा डायरेक्ट। तो ये आपको समझ में हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रैक्टिस टाइम। ये आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आप बना लेंगे बहुत अच्छे से सभी बच्चे, बुक में ही आप यहाँ पर बना लेना क्या आएगा, इसमें भी नेक्स्ट में स्टेप में क्या आएगा आप सभी बच्चे कर लेंगे। ये भी आप सभी बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इन सभी पैटर्न को आपको फिल करना है। ये वाला भी आप सभी बच्चे कर लेंगे, ये सीधा पैटर्न एफ में। नेक्स्ट में यहाँ पर क्या आएगा आपको फिल कर लेना बुक्स में। ये वाला देखिए, ये रूल आपको यहाँ पर फिल करना है, इसको फिल करते जाना है। तो फिल करेंगे तो देखिए पहले ये ऐसे किया तो इस बार एल आप सीधा बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो सीधा एल बनेगा तो आपका ऐसे बनेगा एल। फिर अगली बार में आप एल बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा इस कोने में। फिर उसके बाद ये ऐसे सीधा ऐसे बनेगा। फिर अगली बार में बनाएंगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर अगली बार में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। फिर नेक्स्ट टाइप में बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, 45 रोटेट हो रहा है ये। ठीक है, सभी बच्चों ने देख लिया होगा 45। ये वाला भी देखिए 45 है, इस बार ऐसे है तो ये इस बार ऐसे बनेगा। ठीक, फिर नेक्स्ट टाइम में ये कुछ ऐसे ऐसे बनेगा तो ये भी 45 डिग्री रोटेट हो रहा है। और फ्रैक्शन में कितना हो रहा है, 1/8। तो सभी बच्चे इसको अपनी बुक में ही कंप्लीट कर लेंगे इस काम को, सभी बच्चे ऑल। नेक्स्ट ये वाला देखिए, इसमें आपको यहाँ पर रूल भी लिखना है और रूल लिखने के बाद ये भी बताना है नेक्स्ट स्टेप में अगला स्टेप इन दोनों में से कौन सा आएगा। तो एक पर टिक लगाना है, एक में क्रॉस लगाना है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ये सीधा था स्ट्रेट, तो कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये 45 डिग्री रोटेट हो रहा है, ऑब्वियसली 45 हो रहा है तो कितना फ्रैक्शन में कितना होगा, 1/8। ठीक, और नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा इनमें से, देखिए ऐसे है तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये वाला है बिल्कुल राइट। नेक्स्ट अगला स्टेप समझिए, ये वाला देखिए, इसमें यहाँ पर आपको बताना है नेक्स्ट में क्या है, रूल क्या है। पहले तो देखिए ये कैसे था, इस तरह से था। ठीक, ये कितना रोटेट किया इन्होंने, ठीक, इसको यहाँ से यहाँ तक ले आए, सिर्फ इतना रोटेट किया। ठीक है, पूरा तो रोटेट नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक ले आए। तो अब बताइए कितना डिग्री रोटेट कर रहा है, कितना फ्रैक्शन में रोटेट कर रहा है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा यहाँ पर अगला। तो आपको ये बाकी सभी करने हैं अपनी बुक में ही, आप सभी बच्चे ये कर लेंगे काम। कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक सभी बच्चे अपनी बुक में ही काम कर लेंगे। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को कर लेना। ओके, गुड बाय।